जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के मंदिर राम मंदिर के बारे में है। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर से कहीं अधिक है। ये हमारे विश्वास, हमारे अतीत और हम कौन हैं का प्रतीक है। ये गलत और अनुचितता के खिलाफ हमारी जीत का प्रतीक है। ये हमारी विविधता में एकता और हमारे स्वाभिमान को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली, जिसे राम जन्मभूमि कहा जाता है, उसी स्थान पर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ, लेकिन यहीं पर मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने 16वीं शताब्दी में भगवान श्री राम को समर्पित एक मंदिर को नष्ट कर दिया था और एक मस्जिद का निर्माण किया था, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। इससे हमारी आस्था को ठेस पहुंची है। कई वर्षों तक हमारे लोग मुगलों और अन्य आक्रमणकारियों के शासन में पीड़ित रहे, जिन्होंने हमारी संस्कृति और धर्म को मिटाने की कोशिश की। देश की आज़ादी के बाद पहली बार साल 1939 में ही इस आंदोलन में दोबारा हलचल हुई। लेकिन अगर सही मायनों में और राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन की पहुंच की बात की जाए, तो ये हुई साल 1983 से। इस आंदोलन की आवाज़ उस वक्त कई बड़े शहर जैसे कोलकाता तक भी पहुंच रही थी, और यही कोलकाता के बड़ा बाजार के करीब रहने वाले 23 साल के रामकुमार और 20 साल के शरद कोठारी के अंदर भी इस राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल होने की बेहद इच्छा थी। ये दोनों भाई आरएसएस के एक दूसरे संगठन बजरंग दल के साथ जुड़े हुए थे और रोजाना शाखा जाया करते थे। और साल 1990 में अयोध्या में कार सेवकों की बारी आई, तो ये दोनों भाई अपनी बहन की शादी की तैयारियों को छोड़कर अयोध्या निकल गए। फूलपुर पर जब सड़क बंद मिली तो 200 किलोमीटर पैदल चलकर 30 अक्टूबर की सुबह अयोध्या पहुंचे थे। और जब हजारों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद की ओर रुख किया, तो उस जनसैलाब में ये दोनों भाई ही सबसे आगे चल रहे थे। बाबरी मस्जिद की सुरक्षा में 30,000 जवानों को तैनात किया गया था, लेकिन कार सेवकों के सैलाब ने जवानों को पीछे धकेल दिया। कोठारी भाई बाबरी मस्जिद में सबसे पहले घुसे। दौड़कर सीधे मस्जिद के ऊपर छड़ के साथ लिए भगवा झंडा बाबरी मस्जिद के ऊपर लहरा दिया, और इसी के साथ शरद और राजकुमार राम मंदिर आंदोलन की कहानी बन गए। अयोध्या में चारों तरफ सिर्फ इन्हीं दोनों भाइयों की बातें हो रही थीं। युद्ध में अयोध्या नाम से छपी किताब के मुताबिक 2 नवंबर को विनय कटियार के नेतृत्व में ये दोनों भाई जब दिगंबर अखाड़े से हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे थे, तब पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। ये दोनों भाई फायरिंग से बचते हुए एक घर में जाकर छिप गए। तभी सीआरपीएफ का एक इंस्पेक्टर शरद को खींचकर उसे घर से बाहर निकाल देता है, उसे सड़क पर बैठाता है और उसके सिर पर गोली मार देता है। छोटे भाई पर चली गोली से रामकुमार तुरंत टूट पड़ता है। तभी इंस्पेक्टर रामकुमार पर भी गोली चला देता है, जो उसके गले को चीरते हुए उसके पार चली जाती है, और दोनों कोठारी भाई वहीं दम तोड़ देते हैं। इन दोनों कोठारी भाइयों की खबर आग की तरह पूरे अयोध्या में फैल जाती है। एक दिन बाद 4 नवंबर 1990 को इन दोनों भाइयों का अयोध्या में सरयू के तट पर अंतिम संस्कार किया जाता है। इन दोनों भाइयों के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों का हुजूम उमड़ता है। चारों तरफ भगवा पहने हजारों कारसेवक खड़े हुए थे और कोठारी भाई अमर रहे के नारे लग रहे थे। राम के नाम पर गोली खाने वाले कोठारी भाइयों को आज भी अयोध्या में याद किया जा रहा है, और जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, तो इन दोनों कोठारी भाइयों की याद में वहां स्मारक बनाया जा रहा है। राम मंदिर आंदोलन के 500 साल के इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने राम के नाम पर अपनी जान दे दी। इन्हीं सब बलिदानों का फल 22 जनवरी को हमें मिलने जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कोठारी भाई अमर रहे जरूर लिखें।